हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हो आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि महादेव की कृपा से आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने बिहार का शादी, जिसमें आपको बहुत सारे परंपरा देखने को मिलेगा, बहुत सारे रीति रिवाज देखने को मिलेगा। तो वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं यहाँ तक आपको सब चीज़ दिखाती थी। तो अब जिस दिन मैं गाँव आई थी ना, उसके कल ही शादी था। और उस दिन कुछ नहीं था, बस मेरे को मेहंदी वेहंदी लगाना था। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गाँव आए, उसके बाद सबसे मिले, उसके बाद हम चले गए अपनी छोटी मम्मी के पास, मतलब जिनके यहाँ शादी था। तो जिनके यहाँ शादी था वो मेरी छोटी मम्मी थी अपनी। तो वहाँ पे चले गए। तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि जब घर में शादी स्टार्ट हो जाता है ना, तो सबसे पहले तो 5 दिन हल्दी लगता है, ठीक है, तिलक के बाद, ठीक है। वैसे आप सबको पता होगा, लेकिन मेरे को जितना पता है ना, मैं वो सारा चीज़ आपको बताऊंगी, ठीक है। तो 5 दिन हल्दी होता है। तो मैं जिस दिन आई थी ना, उस दिन शायद हो चुका था चौथा दिन। तो उस दिन क्या होता है ना, कि जितनी भी सुहागन होती है, बरी पारने से पहले हमारे यहाँ ना एक बोला जाता है, लगन बरी पारा जाता है। पारा मतलब लगन बरी सुखाया जाता है, ठीक है। उसके लिए ना सभी सुहागन को, जितनी भी सुहागन रहती है, सबको सिंदूर लगाया जाता है नाक पर से। तो ये थी हमारी दुल्हन, जो कि इसको भी सिंदूर लगाया गया था, लेकिन इसके मांग में नहीं लगाया गया था, सिर्फ नाक से लेके कुछ दूरी तक लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लगन बड़ी पार रही है, जो कि सबसे पहले दुल्हन ही उसमें हाथ लगाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूजन होता है, जो कि गोबर शायद रहता है, लेकिन मेरे को उतना पता नहीं। अगर कुछ भी भूल चूक होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लगन बरी पर आ रहा था। तो सबसे पहले दुल्हन पारती, जिसमें कि गोबर रहता है 5, और उसमें दुभी खोसा जाता है, और उसमें चंदन टीका लगाया जाता है। उसके बाद देखिए ये बड़ी पारा जाता है। और ये बड़ी किस चीज़ का रहता है, शायद चना दाल का, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी पारेगी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे सभी लोग पारेंगे। जैसे ये मेरी मतलब मम्मी थी, मतलब तीसरी नंबर वाली मम्मी, ये दुल्हन की बहन थी, मेरी मम्मी, मेरी मंझली मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, सब यहीं पे थी। तो वो उसके बाद सब वो लोग कर रही थी। उसके बाद वो सारा ख़त्म हो गया ना, और धूप भी उतना ही ज़्यादा था, तो उतना हम देख के शूट करके फिर हम घर चले आए मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि हम पटना में ना मेहंदी नहीं लगा पाए थे। तो हम सोचे थे ना कि गाँव जाके लगाएंगे, और गाँव गए तो मेरे को बाद में पता चला कि दुल्हन को भी हम ही को लगाना है मेहंदी। तो हम फटाफट अपना मेहंदी कंप्लीट किए। देन मेरी छोटी मम्मी बोलने आ गई थी कि चलो निशु दीदी को मेहंदी लगा देना। तो मैं आई, मेरे को जैसे तैसे आता था मेहंदी लगाने के लिए, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। तो जैसे तैसे मेरे को आया, मैं वैसे मेहंदी लगा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक लगा रही थी, ठीक है ना। भले टाइम मेरे को लगता है, लेकिन हाँ ठीक लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत। मैं पहले ही बोली कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे बगल में डीजे बज रहा था, तो मैं भैया को बोल रही थी ना कि थोड़ा एकदम मस्त वाला गाना बजाइए, ताकि लगाने में मेहंदी मज़ा आए। तो उसके बाद हम मेहंदी लगा ही रहे थे ना, कि मेरे को कान में एकदम डीजे का आवाज़ आया। और जब भी डीजे का आवाज़ आता है तो मेरे से कंट्रोल होता नहीं है। मेरे घर के जस्ट बगल में, मतलब मेरे घर से सटा मेरे रिलेटिव्स है, तो इनके यहाँ भी शादी था। मेरे गाँव में ना लगभग बहुत शादी था। तो जैसे ही देखे कि यहाँ पे डीजे आया हुआ, मैं तो ऐसे उड़ती हुई आई, भागती हुई आई ना, कि क्या ही बोलूँ, कि मैं एकदम से एक्साइटमेंट होते आई कि चलो भाई डीजे देखते हैं। और यहाँ मेरा भाई ठूस रहा था चुपके चुपके छत पे। तो मैं आई जब, तो मेरे को एकदम सुन के इतना एकदम मज़ा आ गया ना। और ये इसको हम बोलते कि चल भाई सब तू आज तो मेरा वीडियो बना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो बनाई, थोड़ा बहुत डांस की छत पे ही, क्योंकि भाई साहब इतना अच्छा गाना बज रहा था ना, और गाँव का डीजे का बात ही कुछ अलग रहता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे आप सुनना चाहते हो, सुनिए। हे प्रभु हे हरि राम। उसके बाद मेहंदी वेंदी लगा के हम चले गए थे मार्केट, जो कि आपको पिछले वाले ब्लॉग में दिखाए थे हम। फिर मार्केट से आने तो देखे यहाँ पे कि हमारे यहाँ ना एक रिचुअल्स होता है, जो कि कंसार का मतलब जिसमें भूंजा ये सब भूंजा जाता है ना, उसी को हमारे लैंग्वेज में कंसार बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना कुछ रिचुअल्स होता है। ये हमको अच्छे से पता नहीं कि यहाँ पे होता क्या है, लेकिन हाँ इतना पता था कि जो फुआ रहती है ना वो करती है। तो वो दुल्हन के साथ वहाँ पे कुछ रिचुअल्स हुआ। उसके बाद बहुत सारा डीजे था, ये भी हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं।
तो ये था मतलब पहले वाले दिन का, जिस दिन हम गए थे ना गाँव, उस दिन का वो सब था। अब था नेक्स्ट डे जब हम तैयार हुए थे बीध में जाने के लिए, ठीक है। हमारे बिहार में बोला जाता है ना कि बीध में चलना रहता है, मतलब जिसमें कि काली थान होता है, उसमें पूजा होता है, उसके बाद पनकट्टी होता है, उसके बाद दलधोई होता है। वो सब आपको आगे धीरे धीरे हम दिखाएंगे और बताएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग रेडी हो गए थे, और ये शाम के समय में होता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शाम के समय में, और अगर ठंडा है तो आप पहले भी निकल सकते हो। तो ये थी हमारी दुल्हन जो कि बहुत क्यूट लग रही थी, जो कि क्या कौन थी, मेरी बहन ही थी, ठीक है। तो मेरी दीदी लगती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग बीध में निकल रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है ना, आपको एक दौरी लेके जाया जाता है, उसके ऊपर से क्या इसको बोलते हैं, धोती को ओढ़ाया जाता है दुल्हन के ऊपर, तब जाया जाता है बीध में। तो हम लोग गए भाई। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे काली थान, और ये थी हमारी सिस्टर। तो हम आ गए थे काली थान। मतलब सबसे पहले हम लोग बीध में निकलते हैं तो डायरेक्ट हम लोग काली थान आते हैं, जहाँ पे दुर्गा माँ का या फिर काली माता का पूजा होता है। वहाँ पे फूल वूल चढ़ाया जाता है, बहुत तरीका का वो पूजा होता है, ठीक है। और अभी डीजे आया नहीं था, इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तो ये था हमारा काली थान गाँव का। तो यहाँ पे अब देखिए डीजे आ गया, मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पे कुछ बीध होता है, बीध होता है, जो इसमें बहुत टाइम लगता है। इस बीध में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये तो हमारे गांव का काली थान, जो कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, बहुत स्पेस में, तो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो अंदर वहाँ पे बीध चल रहा था, और बाहर में सब लोग डांस का इंतजार कर रहे थे कि कब डांस स्टार्ट होगा। तो आइए सबसे पहले तुम लोग बीध देखते हैं। आप लोग देख लिए होंगे, तो चलिए, उसमें उतना नहीं दिखा है, मेरे को भी पता है, लेकिन चलिए ये आपको डांस का नज़ारा दिखाते। तो ये एक छोटू सा बच्चा था, जो कि कौन था, मेरी छोटी वाली फुआ है ना, उसका मतलब उसका नाती था, ठीक है। और भाई साहब ये इतना अच्छा डांस करता है, छोटंका, क्या बताएं, अकेले जाके डांस कर रहा था। और ये थे हमारे कुछ वहाँ के लड़के लोग, जो कि भाई ऐसा कर रहे थे ना कि हंसी तो हम लोग को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। एकदम शर्ट वर्ट को फाड़ फूड़ के आशीष यादव के गाने पे एकदम गम वाला लोग गाना लगाए हुए थे। उसके बाद ये लोग शर्ट वर्ट फाड़ के ज़मीन पे लौट के नागिन डांस करके, भाई साहब इतना हंसी आ रहा था ना, ये क्या ही बताए। लेकिन मैं अभी पीछे नहीं थी, मैं डीजे बज रहा और मैं पीछे रह जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं भी आ गई थी वहाँ पे डांस करने के लिए। मैं नहीं, मेरा पूरा मंडली था। मंडली में थे मेरी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी, मेरी मंजली मम्मी, मेरी फुआ, मेरी फुआ बेटी, सभी लोग थे। यहाँ सब लोग खूब डांस किए। और गाँव के शादी में भाई डांस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए मुझे पर्सनली गाँव का शादी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग खूब ज़्यादा डांस किया, और मैं थकती ही नहीं हूँ। मुझे कितना भी डीजे पे डांस करना पड़ जाए ना, मैं थकती नहीं, इसलिए हमको बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग खूब ज़्यादा डांस किए। उसके बाद थक हार के, मतलब जब हम आए घर, तो देखिए मेरा भाई ना कार्टून बना रहा था। जब बारात लोग आएगा ना, तो उनको मतलब नाश्ता के लिए, तो ये भी थोड़ा बहुत मदद कर रहा था। और हमको भी बोला कि दीदी आप भी कर दो। मैं एक करने बैठी ना, तो मेरे को तो तारा दिखने लगा, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं लग रहा था। इसलिए मैं की नहीं, और मैं वहाँ से फरार हो गई। फिर से वहाँ से निकल के ना छोटी मम्मी के घर पे आ रही थी। और यहाँ पे ना शायद खिडारी का रस्म चल रहा था, जिसमें कि शंख फूका फूकी हो रहा, फूका फूकी नहीं, पंडित जी फूक रहे थे, इसलिए मैं प्रणाम की। आप लोग भी सोच रहे हैं कि अरे भाई साहब ये क्या कर रही है, इसको होता क्या है, तुरंत क्या करने लगती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद घिढारी नहीं घिढारी नहीं हो रहा था अभी कुछ यहाँ पे काम चल रहा था। मतलब अभी सिर्फ छोटे बाबा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा था। घिढारी अभी नहीं हो रहा था, घिढारी होता है कुछ देर बाद। उसके बाद यहाँ पे गांव के जितने लेडीज़ लोग होती है ना, जितने बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं ना, वो सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये हमारा क्या था, हाँ, बड़ का पेड़ था, ठीक है। बड़ का पेड़ नहीं, पीपल का, जो भी कहा, पीपल ही का शायद था, जो हमारे गाँव का सबसे बड़ा और विशाल पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए थे पूजा करने के लिए। तो सारी मतलब जितने हम लोग बहन लोग थे ना, जितने भी गांव की लेडीज़ लोग होती है ना, घर के होते हैं, वो सब लोग आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे होता है दलधोई, जहाँ पे कि कुआं से पानी निकाल के या तो फुआ करती है या तो बड़ी बहन करती है। बड़ी बहन जिसका शादी हो चुका है, ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ करती है, कुछ ऐसा ही होता है। देखिए भाई, मेरे को जितना पता है उतना मैं आप लोग को बता रही हूँ, उतना आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आपको शायद मेरे से ज़्यादा पता हो
सकता है। तो उस रिचुअल्स में होता क्या है, दलदोई होता है, पानी निकाल के कुछ नेक वेक लेते हैं, ये सब होता है। और ये था हमारा टेंट, और वहाँ पे हम बन रहा था खाना, शायद हम पीछे रह गए वॉइस ओवर में, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे बन रहा था खाना, ये था हमारा ही घर जहाँ पे खाना बन रहा था। और ये जहाँ टेंट भी लगा था वो हमारे ही घर के एकदम बाहर में लगा हुआ था। और टेंट मेरे को पर्सनली बहुत पसंद था, क्योंकि जितना मतलब मेरे छोटे पापा कर सकते थे उतने से बहुत ज़्यादा किए थे, और बहुत अच्छा भी लग रहा था, एकदम लाइट वाइट लगा था ना, तो भाई क्या ही सुंदर लग रहा था। तो फिर हम लोग का आ जाता है खाने का बारी, क्योंकि मेरी मम्मी लोग जितनी भी थी वो बोली कि चलो खाने के लिए बहन लोग। तो यहाँ पे हम लोग खा कम रहे थे और हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे थे। तो भाई साहब खाने में तो जो मज़ा आया ना, और जो परोस रहे थे ना वो भी से हमारे रिलेटिव्स भी थे, मतलब रिलेटिव्स थे, इसलिए उसको भी खूब तंग कर रहे थे हम लोग। तो खाना पीना खा के हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये था मंडप, जो कि गाँव में फ़िलहाल ऐसे ही बनता है, मतलब सबका नहीं बनता है लेकिन कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पे हो रहा था घिढारी, और सबसे अगर इमोशनली कोई रस्म होता है तो वो होता है घिढारी हमारे बिहारी लोग के लिए। क्योंकि इसमें ना ऐसा माना जाता है ना कि लड़की लोग अभी से, मतलब जो पापा होते मम्मी होते हैं ना, वो अभी से शायद मतलब दान कर देती है अपने बेटे को किसी दूसरे कुल में जाने के लिए, सब ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैं भी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और ये था भाई बहुत कॉमेडियन रस्म था, जिसमें कि लड़की की बहन, लड़की की चाची, लड़की की फुआ उठाती है और उसको पान के पत्ते से मारा जाता है। जो उठाती है उसको पाँव पर इधर से उधर चलना पड़ता है और मारा जाता है। और यहाँ पे लड़का का एंट्री हो चुका था, जो कि बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। फिर हम लोग बारात वारात देख के आए थे, दीदी को बताने के लिए कि दीदी देखो तुम्हारा ऐसा बारात आया है। तो दीदी तैयार हो रखी थी। उसके बाद यहाँ हाँ ये थी दुल्हन, और ये थी मेरी मंजली मम्मी, और ये थी हमारी सिस्टर, जिसका जो बच्चा था ना नाच रहा था, भाई साहब एकदम अपनी माँ पे गया है, और उसकी माँ भी उतना ही सुंदर जितना उसका बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग रेडी ऑलमोस्ट हो चुके थे। देखिए आप लोग भी सोच रहे हैं कि कैसा, मतलब बहुत वैसा शादी है, क्योंकि देखिए गाँव में क्या है, बजट के हिसाब से लोग अपना सारा वो चीज़ करते हैं, तो कुछ वैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा रस्म था जिसमें कि भाई लोग लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मंडप नहीं, जयमाला के लिए। मैं जयमाला के लिए नहीं गई थी स्टेज पे, क्योंकि मुझे थोड़ा ना ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत भीड़ हो चुका था। तो यहाँ पे जयमाला स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद लड़की जयमाला करके आती है, कहाँ पता है, यहाँ पे मंडप में, जहाँ पे फिर से एक रस्म होता है जो कि बहुत इमोशनली होता है। और आपको पता है मैं इस रस्म में ना रो गई थी। मैं क्या, वहाँ पे जितनी औरत थी, जितने भी थे, वो सब रोने लगे थे। देखिए दुल्हन भी रो रही है। यहाँ पे ये थे इसके मामा। ये मामा क्या करते हैं, शंख पानी ढारते हैं, मतलब बोला जाता है कि अब लड़की मतलब अब हमारी नहीं रही, वो दूसरे कुल में चली गई, उससे हमारा नाता नहीं है, ऐसा पंडित जी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो करते करते बहुत देर हो चुका था, ऑलमोस्ट मतलब सुबह का 5 बज चुका था। और ये था दूसरा रस्म, जिसमें कि होता है भाई लावा देता है, और इसके ये जो बना हुआ था ना कुंड टाइप का, इसके चारों पट्टी घूमना पड़ता है। देन तब सिंदूर दान होता है, तब ढोलना पहनाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भाई लोग लावा देते हैं, और दूल्हा इसको पकड़ के, ये रिचुअल सबको बहुत पसंद है, विशेष दूल्हा पकड़े रहता है, और भाई हंसी भी बहुत आता है। दूल्हा पकड़े रहता है, और ये सूप छोटा सा रहता है जिसमें कि दुल्हन फटकती है और उसको छींटती है ऐसा। और यहाँ पे ना एक और रस्म था जो कि बिहारी के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें क्या होता है ना कि वो अंगूठा रखती है, और जो लड़का होता है उस अंगूठा को अपने हाथों से हटाता है, ठीक है। उसके बाद वो रिचुअल्स होने हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया ढोलना पहनाने का। बिहार में ना और भी जगह होता होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन बिहार में मंगलसूत्र से पहले और सिंदूर से पहले ढोलना पहनाया जाता है। और हमारे बिहार में आई थिंक मंगलसूत्र से ज़्यादा मायने भी ढोलना को दिया जाता है, जो कि रेड कलर का रहता है, रेड नहीं, रेड धागा में रहता है, वाइट कलर का रहता है। और सबसे बड़ा चीज़ अब आ गया, यहाँ पे था दुल्हन को सिंदूर पड़ने का बारी, जहाँ पे कि एकदम भर भर के जो मम्मी लोग फुआ लोग होती है ना, वो घी लगाती है, ताकि ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमारे मांग से जो सिंदूर होता है वो भर के नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूल्हे राजा थे वो सिंदूर लगा रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वो पल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
वो सब होने के बाद ना वहाँ पे फिर भाभी आती है, सिंदूर झोलती है कुछ धोती वोती में, ठीक है। उसके बाद जो भैंसुर होते हैं ना वो घूंघट डालते हैं, क्योंकि उसके बाद भैंसुर कभी भी अपने भाई के वाइफ को नहीं देख सकते हैं, ऐसा कुछ नियम होता है, ठीक है। तो वो सब हुआ, वो सब करते करते ना बहुत लेट हो चुका था, सुबह के 9 बज चुका था। तो लड़की यहाँ विदा होने का टाइम आ चुका था, तो लड़की अब विदा होती है। और ये पल जो था मैं भी सोच सोच के रो रही थी कि मेरी दीदी कभी जाएगी या मैं जाऊंगी तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इस मेरे ब्लॉग को ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा और इसी तरह मेरे को प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। तो सबको हर हर महादेव, थैंक यू आप सभी को, बाय बाय।